ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, तर्क संग्रह पुस्तक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक तर्क संग्रह की हमने आपको 39 क्लास पढ़ा दी है। ठीक है, आज तर्क संग्रह की हम कक्षा संख्या 40 को पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है आपके लिए, तर्क संग्रह पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, ये मुख्य रूप से पक्ष सपक्ष विपक्ष निरूपण, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पक्ष क्या होता है, सपक्ष क्या होता है, विपक्ष क्या होता है। जैसे यहां पक्ष की परिभाषा दी थी, संदिग्ध साध्यवान पक्ष, माने जो साध्य है और वो कैसा है, संदिग्ध है, संशय से युक्त है, और वो है जहां पर। तो जहां पर है वो क्या कहलाता है, जहां पर या जिसमें, तो वो कहलाता है पक्ष। ये समझा दिया था। जैसे वह्निमान पर्वतः, तो वह्निमान पर्वत में क्या है, पर्वत पक्ष है। ठीक है, क्योंकि वहनी साध्य है और वो साध्य कहां पर है, पर्वत पर। तो पर्वत क्या हो गया, साध्य हो गया, वो पक्ष हो गया। और यथा, ये लिखा दे, यथा धूमवत्वे हेतु पर्वतः, मान धूमवान पर्वत, धूम का हेतु, धूम हेतु दे रहे हैं, उसमें क्या पर्वत पक्ष है। निश्चित साध्यवान सपक्ष, सपक्ष किसको कहते हैं, जहां पर हमें निश्चित मालूम है, ये साध्य, साध्य के निश्चय ज्ञान, निश्चय पूर्वक जहां पर रहता है साध्य, उसको बोलते हैं सपक्ष। जैसे बताया था, तत्रैव महानसम, तो महानसम रसोई, रसोई में अग्नि, अग्नि क्या है, रसोई में निश्चित है, हमें संशय नहीं होता कि भाई अग्नि, रसोई में अग्नि नहीं होगी, है वहां पर तो अग्नि। तो वो अग्नि क्या है, जहां पर है, कहां पर है, महानसम में, रसोई में। तो रसोई महानसम क्या हो गया, सपक्ष हो गया। निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष, और साध्य जहां पर नहीं है, माने नहीं हो सकता कभी भी किसी भी हालत में, तो वह क्या होता है, विपक्ष। जैसे यथा तत्रैव महाहृदः, जैसे तालाब, माने अग्नि की सिद्धि में तालाब क्या है, विपक्ष है, क्योंकि तालाब में तो अग्नि का कभी निश्चय है ही नहीं और संशय भी नहीं है। देखिए, ये मैंने समझा दिया था, विस्तार से मोटा मोटा बता दिया। अब हम चलेंगे, ये तो हमने हेतु के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, अब ये तो सहेतु थी। सहेतु का अर्थ हो गया सार्थक हेतु, सही हेतु।
किसी भी साध्य को सिद्ध करने में जो हेतु दिया जाता है वो सही हेतु होना चाहिए। अब ये ऐसी शंका प्रकट कर रहे हैं कि कभी कभी कुछ लोग किसी के साध्य में गलत हेतु दे देते हैं, तो वो गलत हेतु साध्य की सिद्धि करने में असमर्थ होते हैं, समर्थ नहीं होते वो। तो वो कौन कौन से अहेतु हैं, माने उन अहेतु माने जो हेतु वास्तव में नहीं है परंतु हेतु जैसे लगते हैं, उनको ही यहाँ पर तर्क की भाषा में, न्याय की भाषा में कहा है हेत्वाभास। हेत्वाभास माने उनमें हेतुओं का आभास होता है, लगते हैं पर होते नहीं है। जैसे असली रुपया, नकली रुपया। तो जो नकली रुपया होता है वो असली जैसा लगता है पर होता नहीं है। ऐसे ही संसार में असली गुरु, नकली गुरु। नकली गुरु होता है वो गुरु जैसा लगता है, ऐसी मीठी मीठी बातें बताता है कुछ जान की, परंतु वो गुरु वास्तव में होता नहीं है, ठग होता है। तो संसार में हर प्रकार माने अधिकतर चीजें का दो प्रकार की होती हैं, असली और नकली। तो यहाँ पर वैसे असली और नकली हेतुओं की पहचान बता रहे हैं। तो नकली हेतुओं की पहचान कर लेंगे तो नकली हेतु नहीं है, वो असली हेतु है। आइएगा, उन्हीं को यहाँ पर कहा है हेत्वाभास। आइएगा आगे चलते हैं। आप ये कहते हैं पंच हेत्वाभासा। कहते हैं श्रीमद अन्नम भट्ट जी, सव्यभिचार विरुद्ध सत प्रतिपक्षा सिद्धवाधिता पंच हेत्वाभासा। ठीक है, कहते हैं 5 हेत्वाभास हैं, नकली हेतु। कौन कौन से? सव्यभिचार विरुद्ध सत प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित, ये 5 हेत्वाभास माने गए हैं न्याय शास्त्र के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, हम ये तर्क संग्रह पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तर्क संग्रह पढ़ रहे हैं। तर्क संग्रह हमें तर्क करना सिखा रहा है, असली और नकली वस्तुओं की पहचान करना सिखा रहा है। और जो हमारे शास्त्र लिखे हैं, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, वो किसको, उनका जो किसको बिंदु बना करके लिखे गए हैं? वो लिखे गए हैं कि ये जो मनुष्य है संसार में, इसका जो मुख्य लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति करना, भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति करने में कहीं चूक ना हो जाए, इस संसार के आकर्षण में कहीं विचल ना जाए ये मनुष्य। इसलिए उन्होंने बहुत विचार करके, सोच करके इन शास्त्रों का निर्माण किया कि ईश्वर के विषय में ये मनुष्य भटकाव ना पा जाए, नकली ईश्वर को असली ईश्वर ना मान के बैठ जाए। ध्यान रखिएगा, नकली ईश्वर को असली ईश्वर ना मान के बैठ जाए। यदि नकली ईश्वर को असली ईश्वर मान के बैठ गया तो ये मनुष्य फिर ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर तो नकली ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। और जो नकली होता है उसकी आपको उसका परिणाम जानते ही है। तो मुख्य रूप से अब आपको और हम सभी का कर्तव्य बनता है कि शास्त्र को पढ़ने के बाद हम ईश्वर के विषय में तर्क करें। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग आपको ऐसा सिखाएंगे, नहीं नहीं ईश्वर के विषय में तर्क नहीं करना, परमात्मा के विषय में तर्क नहीं करना।
वो इस प्रकार के लोग कैसे लोग होते हैं? नकली लोग होते हैं। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने ये शास्त्र इसीलिए लिखे हैं कि ईश्वर के विषय में तर्क करके, वितर्क करके ये मनुष्य जो सच्चे ईश्वर को जान करके उसकी उपासना, ध्यान, स्तुति, प्रार्थना करके इस संसार से मुक्त हो जाए। इसलिए आपको और हमको ईश्वर के विषय में खूब तर्क करना है, खूब तर्क करना है। ये हमारे शास्त्र हमें आदेश देते हैं। इन शास्त्रों का पढ़ना सार्थक तभी होता है जब हम ईश्वर के विषय में विस्तार रूप से तर्क करें कि ये जो हम ईश्वर मान रहे हैं वो ईश्वर है या नहीं है। ईश्वर को जानने के लिए जो हेतु दिए जाते हैं वो हेतु इसमें घट रहे हैं अथवा वो हेतु वैसे ही ये नकली, खोखले। ठीक है, तो इसलिए आपको डरना नहीं है, ईश्वर के विषय में खूब तर्क करना है, तर्क करना है। जब तर्क करेंगे तभी सच्चे ईश्वर के स्वरूप को हम जान पाएंगे। बिना तर्क के हम सच्चे ईश्वर के स्वरूप को जान ही नहीं पाएंगे तो फिर उसको पाएंगे क्या? पाना तो बहुत दूर की बात होगी। यदि हमें दिल्ली जाना है और दिल्ली का रास्ता ही हमने नहीं जाना, किस रास्ते सही पहुंच सकते हैं, और दिल्ली का स्वरूप ही नहीं जाना कि दिल्ली है क्या, तो फिर हम दिल्ली को प्राप्त कैसे कर पाएंगे? हम तो हरिद्वार को ही प्राप्त करके कहने लगेंगे जी, किसी ने कह दिया यही दिल्ली है तो ठीक है जी, दिल्ली यही है तो यही आराम से बैठेंगे जी। तो ये शास्त्र इसीलिए लिखे गए, इसीलिए हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने गहन तपस्या करके अपने ज्ञान को हमें प्रदान किया है। उसका लाभ लेना है, पढ़ करके छोड़ नहीं देना है, फिर क्या फायदा। ठीक है, चलिए। तो कहते हैं ये 5 हेत्वाभास हैं। ये कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग साध्य, कोई साध्य होता है, उस साध्य की सिद्धि में ऐसे हेतु दे देते हैं, वो हेतु होते नहीं है, लगते हैं। तो वो 5 प्रकार के हैं। अब 5 प्रकार के भी हेत्वाभासों के अभी भेद बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं सव्यभिचार हेतु क्या होता है। अभी ये नाम जाने हमने, अभी इनको समझना है। तो यहां श्रीमद अन्नम भट्ट जी कहते हैं कि अनैकांतिक हेत्वाभासस्य भेदाः। ठीक है, कि जो सव्यभिचार हेतु है, जो हेतु है हेत्वाभास, उसका दूसरा नाम है अनैकांतिक। ठीक है, ये यहां पर बता रहे हैं आगे। कहते हैं सव्यभिचारो अनैकांतिक। माने जो सव्यभिचार नाम का हेत्वाभास है उसी को, उसका दूसरा नाम क्या है? अनैकांतिक। वो सैद्धांतिक नहीं होता, ढुलमुल होता है। ठीक है, ढुलमुल होता है वो। तो कहते हैं अच्छा जी, ये तो ठीक बता दिया, सव्यभिचारः अनैकांतिकः। अब अनैकांतिक क्या होता है इसको भी मैं समझा दूंगा अभी। ठीक है, और कहते हैं ये सत्रिविधा, और वो जो सव्यभिचार अनैकांतिक होता है वो 3 प्रकार का होता है, उसके भी 3 भेद हैं। एक कहते हैं साधारण, साधारणानुपसंहारी भेदात।
साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी भेद से 3 होते हैं। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं। अब इसका लक्षण दे रहे हैं। ठीक है, जो आपको बताया था तो इसका अर्थ हम देख लेते हैं पहले एक बार। ये शब्द क्या है? अनैकांतिक। ठीक है, तो जो सव्य विचार होता है वो अनैकांतिक होता है। अनैकांतिक का देखिए इसमें लेते हैं, ये शब्द क्या है? एकांत शब्द है। ठीक है, एकांत से एकांतिक बनता है, फिर अनेकांत, एकांत से अनेकांत और फिर अनेकांत से अनैकांतिक बनता है। ठीक है, तो यहां पर ये एक शब्द है, एक है और इसमें अंत है, समझ लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं। तो यहां पर क्या है? एक का माने एक पक्ष में, अंत का अर्थ है निश्चय, माने एक जो साध्य है, माने एक पक्ष में निश्चय है जिसका, उसको कहते हैं एकांत। ठीक है, और एकांत में होने वाला, माने एक में, एक पक्ष में ही निश्चय से होने वाला, उसको बोलते हैं ऐकांतिक। वो क्या बोलते हैं? ऐकांतिक। ये हो जाता है ऐकांतिक। ठीक है, तो ऐकांतिक का अर्थ हो गया अव्यभिचारी, अर्थात जो एक ही पक्ष में रहता है, सब जगह नहीं होता है। माने जहां हम बताना चाह रहे हैं वही होता है, सब जगह नहीं होता है। अभी ये आगे समझाएंगे। और फिर अनैकांतिक, इसमें नहीं समास कर दिया, जो एक पक्ष में नहीं है अर्थात सब जगह है, जहां साध्य में भी है और साध्य से भिन्न है उसमें भी है। तो ऐसे को ही बोलते हैं सव्यभिचारः, माने व्यभिचार के साथ, माने जहां पर जिस साध्य में हम हेतु दे रहे हैं वो वहां पर भी है और अन्यत्र सब जगह है। वो हो गया आपका ऐसा अनैकांतिक जो अहेत्वाभास होता है, उसको बोलते हैं सव्यभिचार। ठीक है, उसके 3 भेद बता दिए। अब 3 भेद बता दिए तो उसका आगे अब बता रहे नंबर से, क्रम से। ठीक है, देखिएगा। तत्र साध्याभाववद्वृत्ति साधारणो नैकांतिकः। देखिए, तत्व माने कहते हैं उनमें से, तीनों में से कहते हैं जो साध्य अभाववत वृत्ति, कि साध्य, जो साध्य होते हैं, साध्य जो साध्य भी बताए, जो साध्य है उसके अभाव। ठीक है, साध्य के अभाव वाली जगह, माने साध्य के अभाव वाले, माने अभाव, और वो अभाव है जिसमें, उस स्थान में भी वृत्ति माने रहने वाला, होने वाला, साधारण अनैकांतिक। ठीक है, उसको बोलते हैं साधारण अनैकांतिक। साधारण रूप से वो साध्य में भी रहता है और साध्य से भिन्न, जहां साध्य नहीं है वहां पर भी रहता है। जैसे अभी बताएंगे, यथा पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वाद इति। कहते हैं, कोई उदाहरण दे रहा है, जैसे कहते हैं भाई पर्वत वह्निमान माने अग्नि वाला है,
अब हेतु कोई दे रहा है, क्या दे रहा है हेतु? प्रमेयत्वात्। क्योंकि ये पर्वत है, ये प्रमेय है। क्या? प्रमेय है। वहनी साध्य है, ध्यान दीजिएगा, वहनी साध्य है, और साध्य के अभाव, ये तो यहां पर साध्य के अभाव वाले स्थान में भी रहने वाला है। ठीक है, वो कैसे घटा रहे हैं? तो बोले जैसे पर्वता वहनीमान प्रमेयत्वात्, यहां प्रमेयत्व हेतु दे दिया। प्रमेय माने पर्वत यहां जानने योग्य है, पर्वत को जानना है कि बहनी वाला है नहीं है, इसलिए पर्वत यहां पर क्या, प्रमेय होने के कारण से हेतु कोई कह रहा है कि इसमें हेतु क्या है? वहनी वाला अग्नि युक्त पर्वत है, तो भाई क्यों है? तो कहते हैं ये जानने योग्य बात है, इसलिए प्रमेय तो प्रमेय है ये। कहते हैं अत्र प्रमेयत्वस्य वहन्यभाववती साध्याभाववती हृदय विद्यमानत्वात्, कि यहां पर ये प्रमेयत्व जो हेतु दिया है पर्वत वहनीमान में, वो कहते हैं भाई वो क्या है? वहनी, वहनी अभाववती, माने वहनी माने अग्नि के अभाव, माने अग्नि का अभाव है जिस स्थान में, वो उस स्थान में, तो अग्नि वहन्य भाववती माने अग्नि जहां पर नहीं है उस स्थान में, ये सप्तमी का रूप है। ठीक है, तो इसी को बताया साध्य अभाववती, माने जहां पर साध्य का अभाव है। कैसे? कहते हैं हृदय, तालाब है, तालाब में तो जो यहां पर जो अग्नि साध्य है वो है ही नहीं, और हमने अग्नि को सिद्ध करने के लिए क्या हेतु दे दिया? प्रमेय। और वो प्रमेय क्या है? जो साध्य है वो उससे भिन्न, जहां पर साध्य नहीं है अग्नि, वहां पर भी विद्यमान है। कहते हैं विद्यमानत्वात्, क्योंकि वो तालाब में भी, प्रमेयत्व तो तालाब में भी विद्यमान है। क्या? प्रमेय तो तालाब में भी विद्यमान है, क्योंकि प्रमेय तालाब भी, हृदय भी प्रमेय है, हृदय को भी जानना योग्य है कि इसमें अग्नि है या नहीं है। वहां पर हवा अभाव रूप में जानने योग्य है तालाब, और पर्वत भाव अग्नि के भाव रूप में जानने के योग्य है। तो भाई हृदय भी प्रमेय है, प्रमेय है, और प्रमेय तो होने कारण से यो हेतु दिया, और वो पर्वत में भी है। तो अग्नि जो साध्य है वो जहां पर है वहां पर भी हम प्रमेय तो हेतु दे रहे हैं, और वो जहां पर नहीं है वहां पर भी वो हेतु दिख रहा है। इस कारण से क्या है, सामान्य रूप से ये व्यभिचार वाला हेतु हो गया कि साध्यवान स्थान में भी है और साध्य अभाववान स्थान में भी है। जहां जो अग्नि यहां पर साध्य ले ली हमने, तो अग्नि जहां पर है वहां पर भी प्रमेयत्व हमने हेतु घट रहा है, और अग्नि जहां पर नहीं है तालाब में वहां पर भी प्रमेयत्व हेतु घट रहा है, क्योंकि संसार की सभी वस्तु प्रमेय हैं। तो ये तो कोई हेतु नहीं हुआ, ये तो आपका कैसा हो गया? व्यभिचार वाला हेतु हो गया। सब में व्यभिचार हो रहा है, यहां पर भी है। जैसे वहां धूम हेतु दिया था, पर्वता वहनिमान धूमवत्वात्, तो धूम क्या है? केवल और केवल अग्नि के, अग्नि में ही रहता है, वो अग्नि जहां रहती है वहीं उसी स्थान में रहता है, अग्नि के अभाववान स्थान में नहीं रहता है। तो प्रमेय यहां पर क्या दे दिया? प्रमेयत्व। ये कैसा लग तो रहा है हेतु जैसा, परंतु ये हेतु नहीं है, क्योंकि ये ऐसा हेतु है जिसका व्यभिचार हो रहा है। साध्य से, साध्य जहां रह रहा है उस स्थान में, साध्य के अभाववान स्थान में भी है और साध्य के भाववान स्थान में भी है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार का जो हेतु होता है वो क्या है? ये साधारण अनैकांतिक होता है, हेत्वाभास। हेतु माने हेत्वाभास। ठीक है, तो ये हो गया आपका सरल है, कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, फिर दोबारा आप मैं बता देता हूं एक बार और।
तत्र साध्याभाववद वृत्ति साधारणो नैकांतिक। तत्र माने उन तीनों में से जो साधारण अनैकांतिक है वो क्या कहाँ रहता है? वो साध्य के अभाव वाले स्थान में वृत्ति माने रहने वाला है, व्यवहित होने वाला है, उसको बोलते साधारण अनैकांतिक हेत्वाभाषा। जैसे यथा पर्वतो वहनिमान प्रमेयत्वात्, जैसे पर्वत वहनी से युक्त है क्योंकि हेतु दे दिया है प्रमेयत्वात्, क्योंकि वो प्रमेय है, जानने योग्य है। तो कहते हैं यहाँ पर अत्र माने यहाँ पर प्रमेयत्वस्य, जो प्रमेय हेतु दिया उस प्रमेयत्व के वहन्य भाववती, जहां पर अग्नि नहीं है उस स्थान में भी क्या है? हृदय तालाब में विद्यमानत्वात्, विद्यमान होने से। तो ये जो प्रमेयत्व है ये किसी की साध्य की सिद्धि में हेतु नहीं बन सकता। ये वास्तव में क्या है? हेत्वाभास है। हेतु जैसा लग रहा है परंतु हेतु नहीं है। कैसे? संसार में देखते हैं कि लोग जिनको भगवान मानते हैं परंतु वो भगवान होते नहीं हैं। ठीक है, भगवान के जो लक्षण बताए हैं वो उनमें घटते ही नहीं होते हैं। आप कहते होंगे गुरुजी भगवान को बीच में क्यों ला रहे हैं? भगवान को, ईश्वर को बीच में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ये शास्त्र ईश्वर की प्राप्ति के लिए बने हैं। ये कोई रटने के लिए नहीं बने, ये पढ़ने मात्र के लिए नहीं बने। इन शास्त्रों का लक्ष्य, उद्देश्य, इनको बनाने वालों के मन में ईश्वर की प्राप्ति कराना था, इसलिए ईश्वर को हम बार बार बोलते हैं। यदि हमने इन शास्त्रों को पढ़ करके भी ईश्वर का स्वरूप सही नहीं जाना तो शास्त्र पढ़ना हमारा निरर्थक है, कोई लाभ नहीं है। परीक्षा पास करना इनका कोई उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखेंगे। और हम परीक्षा पास कराने के लिए पढ़ा भी नहीं रहे आपको। ठीक है, चलिएगा। अब कहते हैं कि आइएगा, असाधारण हेत्वाभाषस्य निरूपणम। जो अब असाधारण हेतु दूसरा दिया था हेत्वाभाष, कहते हैं सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्ष मात्र वृत्तिरसाधारण। कहते हैं सर्व सपक्ष और विपक्ष माने सभी, जो हम उदाहरण लेते हैं तो कहते हैं जो सपक्ष विपक्ष और पक्ष बताए थे तीन, तो जो सभी सपक्ष और सभी विपक्षों में नहीं होता। वैसे विपक्ष में तो नहीं होना चाहिए, हेतु वास्तव में विपक्ष में नहीं होना चाहिए, सपक्ष में होना चाहिए। जैसे वहां पर बताया था वहनिमान पर्वता हेतुमत वो धूमवत्वात् है, यथा महानसम, तो पक्ष वो सपक्ष था। महानसम क्या था? सपक्ष था। पर्वत था पक्ष, और विपक्ष का लिया था हृदय। और क्या है, वो जो हेतु है वो विपक्ष में नहीं होता, जैसे हृदय लिया था। तो इसका ये क्या है, कहते हैं जो माने सपक्ष और विपक्ष से व्यावृत, सर्व सपक्ष विपक्ष माने सारे सपक्ष और जो विपक्ष हैं उनमें व्यावृत्ता माने नहीं रहने वाला। पक्ष मात्र वृत्ति ही, केवल जो पक्ष है, पक्ष है माने जो साध्य है उसको साध्य वन में ही रहता है केवल, बस वो होता है साधारण अनैकांतिक सव्यभिचार। कहते हैं यथा शब्दो नित्य शब्दवत्वात् इति।
शब्दत्वं सर्वेभ्यो नित्येभ्यो नित्यभ्यश्च व्यावृत्तम शब्द मात्र वृत्ति। यहां समझ लीजिएगा, यहां कहते हैं ये कि जैसे शब्द को कह रहे हैं शब्द नित्य, माने शब्द है वो कैसा है, नित्य है। यहां नित्य क्या है, साध्य है। ध्यान रखें, यहां शब्द क्या है, पक्ष है, और ये क्या है, साध्य है, नित्यत्व। नित्य का अर्थ है नित्यत्व। तो अब हेतु दिया शब्दत्वात्। शब्द नित्य है किसके कारण से, शब्दत्वात्। शब्दत्व उसका हेतु दे दिया। तो कह रहे हैं कि शब्दत्वम, जो शब्दत्व जो हेतु दिया भाई, वो क्या है, सर्वेभ्यो नित्येभ्यो अनित्यभ्यश्च व्यावृत्तम, कि संसार में जितने भी नित्य पदार्थ हैं और अथवा अनित्य पदार्थ हैं, उन सब में रहता ही नहीं, उन सब से अलग है। शब्द मात्र वृत्ति ही, ठीक है, वो केवल कहां रहता है, शब्दत्व शब्द में ही रहता है। व्यावृत्तम शब्द मात्र वृत्ति है, माने शब्द मात्र में ही रहता है। ठीक है, यहां शब्द और शब्दत्व में आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे मनुष्य और मनुष्यत्व, शब्द को जिस कारण से शब्द कहते हैं वही उसका शब्दत्व है। ठीक है, तो कहते हैं जो शब्दत्व है वो तो केवल शब्द मात्र में ही रहता है, वो कोई अन्य पदार्थों में रहता ही नहीं। चाहे आकाश है, आकाश में शब्दत्व नहीं है, और भी जो नित्य पदार्थ हैं आपके, दिक् देश काल आत्मा मन, इनमें रहता ही नहीं शब्दत्व। और जो अनित्य पदार्थ हैं जल आदि, उनमें भी नहीं रहता शब्दत्व। वो शब्दत्व तो केवल कहाँ रहता है, शब्द में ही रहता है। और यहां पर यथा शब्दो नित्य शब्दत्वात्, ये जो लिया उदाहरण, इसमें शब्दत्व का हेतु लिया, और ये हेतु कहां पर भाई, कहीं तो होना चाहिए दूसरी जगह भी। जैसे धूम लिया था, धूम हमने पर्वत पर कह रहे थे अग्नि वहां पर है, तो हमने उसका उदाहरण भी दिया था। एक क्या दिया था कि वो अग्नि में भी रहता है, और अग्नि में वो रसोई में भी रहता है, तो रसोई वहां सपक्ष बन रही थी महानसम। अब यहां पर शब्दत्व इस सिद्ध करने में, नित्यत्व सिद्ध करने में शब्द का कोई दूसरा सपक्ष है ही नहीं, और विपक्ष में भी नहीं है। इसलिए इस प्रकार का अनैकांतिक, ठीक है, अनैकांतिक इस प्रकार का ये जो असाधारण हेत्वाभास है, वो क्या है, वो ये कहलाता है आपका ये वाला, इस प्रकार का जो केवल पक्ष में ही रहता है, पक्ष वृत्ति असाधारण। सपक्ष और विपक्ष में ये मिलता ही नहीं है। तो हम ऐसे उदाहरण दे करके शब्द का नित्यत्व सिद्ध नहीं कर सकते। शब्द का नित्यत्व सिद्ध करने के लिए अलग उदाहरण आएगा, वो अलग हेतु आएगा। शब्द के नित्यत्व सिद्ध करने में शब्दत्व हेतु नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका असाधारण हो गया। अब इसके बाद में है आपका चलिएगा, इसको भी कर देता हूं। अनुपसंहारी हेत्वाभाषस्य लक्षण, जो अनुपसंहारी हेत्वाभाष है उसको बता रहे हैं। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितोनुपसंहारी, कहते हैं कि ऐसा हेतु जो ना तो अन्वय के साथ जिसका संबंध लगता है, ना व्यतिरेक के साथ। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत, माने अन्वय का जो दृष्टांत और व्यतिरेक का जो दृष्टांत दिया जाता, उनसे रहित जो हेतु होता है वो अनुपसंहारी हेत्वाभास होता है। जैसे यथा सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात् क्या है,
सर्वम अनित्यम, माने सब कुछ अनित्य है। क्या? सब कुछ अनित्य है। क्यों? क्योंकि प्रमेयत्वात्, प्रमेयत्व होने से, सब कुछ जानने योग्य होने से। तो यहां पर क्या है? ये सर्वम अनित्यम, ये सर्वम क्या हो गया? पक्ष हो गया। माने सर्वम माने संपूर्ण ब्रह्मांड के विषय, कुछ नहीं बचा, सब कुछ क्या हो गया? पक्ष हो गया। और उसको सिद्ध क्या करना है? अनित्यम, अनित्य है, उसका अनित्यत्व सिद्ध करना है सर्वम का, सभी का। तो कहते हैं क्यों? क्योंकि प्रमेयत्वात् हेतु ये दे दिया, हेतु किसी ने। अब कहते हैं भाई अत्र सर्वस्य अपि पक्षत्वात् दृष्टांतो नास्ति। भाई ये तो सर्व, सबका माने संपूर्ण जगत के विषयों को तो हमने पक्ष बना दिया। अब उसको, उसका अनित्यत्व सिद्ध करने के लिए दृष्टांत कहां से लाएं? भाई सब कुछ को पक्षी बना दिया, पक्ष, तो अब दृष्टांत कहां? आ ही नहीं सकता, सब कुछ तो उसी में आ गया, पक्ष में ही। भाई वहां पर दृष्टांत दे रहे थे हम, महानसम, यही तो आपका दृष्टांत दे रहे थे वहां पर हम। ये आपको बता देता हूं फिर। ये क्या दिया था? ये था इसमें आपका प्रतिज्ञा पर्वतो वहनिमान, ठीक है। हेतु क्या दिया था? धूमवत्वात्। और फिर उसका दृष्टांत क्या दिया था? यो यो धूमवान स वहनिमान। अब यहां पर आप कह रहे हैं कि सर्वम अनित्यम, अनित्य आपने हेतु दे दिया, ठीक है। अब आपने कहा प्रमेयत्वात्, ये हेतु दे दिया, ये सपक्ष बन गया और ये साध्य बन गया। अनित्यत्व तो साध्य है और सर्वम पक्ष हो गया, और ये दे दिया हेतु। अब आपको दृष्टांत भी तो देना पड़ेगा कोई दूसरा, कि भाई अनित्यत्व तो वहां पर भी है, इसलिए सर्वम मन सब कुछ अनित्य है प्रमेय होने के कारण से। वहां प्रमेय है इसलिए यहां पर भी प्रमेय, तो कुछ बचा ही नहीं, सर्वम सब कुछ आ गया, तो आपके दृष्टांत मिलेगा ही नहीं। आप ऐसा हेतु दे रहे हैं प्रमेयत्वात्, जो अब तो कुछ दृष्टांत हो ही नहीं सकता, तो वो आप सर्वम अनित्यम सिद्ध कर ही नहीं सकते। ये ध्यान देंगे, न्याय शास्त्र के अनुसार आप संपूर्ण ब्रह्मांड का अनित्यत्व सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि आपको किसी का भी अनित्यत्व सिद्ध करना है तो उसके लिए आपको दृष्टांत चाहिए। और जब आपने यही कह दिया सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, तो फिर कोई दृष्टांत बचा ही नहीं आपके लिए, ठीक है। तो वही कहा अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वात्, सब कुछ तो पक्षी बन गया, तो दृष्टांत तो नास्ति, ना तो अब अन्वय करके दिखा सकते, ना व्यतिरेक करके दिखा सकते, जैसे हमने इसमें दिखाया था। माने या धूमवान सा बहनीमान, ये हमने अन्वय कर दिया था, और यह धूमवान नास्ति सा अग्निमान बहनीमान नास्ति, ये व्यतिरेक कर दिया था। तो अब यहां पर इसका तो जो प्रमेयत्व का करने के लिए ना तो अन्वय का उदाहरण मिल रहा, दृष्टांत मिल रहा, ना मिल रहा व्यतिरेक का, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं इस प्रकार का जो हेत्वाभास होता है वो होता है अनुपसंहारी, ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करेंगे, आगे की कक्षा में पढ़ेंगे जो दूसरा हमारा हेतु है विरुद्ध, वो हेत्वाभास, हेतु नहीं हेत्वाभास। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।